हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, यहाँ लिखा हुआ है एक टर्म लिखी हुई वी लुकअप। ठीक है जी। तो ये वी लुकअप होता क्या है, यही समझने के लिए आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा एक्सेल में एक अच्छी टेक्निक है। अगर आपको प्रोडक्ट या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, अपने दूसरे डेटा में लाना चाह रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल इसको बेहतरीन समझाने के लिए मैं आपको, मेरे पास ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल रखी हुई है जिसमें मेरे पास कंपनी है एक आहादिज़म लेदर सर्विसेज, यानी कि इनकी प्रोडक्ट होती हैं लेदर की, और ये उससे डिफरेंट मार्केट्स में बेचते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे इसका देखें आप, एक तो रखी हुई है प्रोडक्ट, सही है, और फिर रखी हुई है मेरे पास प्राइस का सेक्शन है, प्रोडक्ट कोड है, फिर है हम किन स्टोर पे ये बेच रहे हैं। तो मेरे पास ये डेटा है। लेकिन अब मेरे जो बॉस कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई आहद भाई, जल्दी से आप जो है ना मुझे इन प्रोडक्ट्स का, इन 4 प्रोडक्ट्स का मेरे पास कोड दे दो और स्टोर दे दो कि कहाँ हमने ये सप्लाई करी थी। ठीक है। अब मेरे पास फ़ाइल है ये वाली, शीट 1 में मैं गया, मेरे पास फ़ाइल है कि भाई, अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो अभी फ़िलहाल इतनी है, ये देखें यहाँ पे आने देगी। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसका डेटा बहुत बड़ा होता, इवन नीचे तक जा रहा होता अनलिमिटेड। फिर मैं ये 4 प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करता, मैं एक-एक करके तो उनका लिखता नहीं। पहले ये कोड लिखा, फिर वहाँ से ढूँढ के फिर ये लिखा, फिर स्टोर मालूम किया, तो ऐसा नहीं होने वाला। जब हमारे पास वी लुकअप आ जाता है ना, तो हम ये सारी चीज़ें रहने देते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ना इसका एक फ़ॉर्मूला लिख के बताता हूँ, ठीक है जी। इज़ इक्वल्स टू, मैंने लिखना है वी लुकअप, ठीक है। अब इसका फ़ॉर्मूला यहाँ पे खुद आ जाएगा, देखें जी। ये कह रहा है लुकअप वैल्यू डालो, कॉमा के बाद टेबल अरे, कॉमा के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, फिर कॉमा रेंज लुकअप। अब देखो, अगर लुकअप की बात कर रहा हूँ, मैं आपको ये परफॉर्म करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है लुकअप वैल्यू वो होती है जिसको हम फाइंड आउट करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल मुझे मालूम करना है, मेरा बॉस कह रहे हैं कि भाई आप आज भाई आप 5654 जिसकी प्राइस है ना, या फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि वॉलेट डी जिप है, ये वॉलेट डी जिप है, ठीक है जी। इसकी आप मालूम करो कि आपके डेटा में प्राइस कहाँ लिखी हुई है, तो अब मुझे वो मालूम करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से जो है ना, लुकअप वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, वॉलेट डी जिप, जिसका बॉस ने कहा है कि भाई ये फाइंड आउट करो। टेबल अरे क्या होता है, जिस टेबल में आप फाइंड आउट कर रहे हो। मैं अपनी फ़ाइल खोलूँगा, यहाँ से मैं सिलेक्ट करके पूरी फ़ाइल जो है ना, ये देखें, मैं जो है यहाँ से सिलेक्ट करके ये पूरी फ़ाइल, ये पूरा जो है इसका अरे, ये सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है जी। अब मेरा ये वाला काम भी हो गया, मैं कॉमा लगा दूँगा, यानी कि मेरा जो है वो लुकअप वैल्यू और अ, टेबल अरे हो जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद जो है मैं कॉलम इंडेक्स, यानी कि जो मेरा कॉलम है वो कौन-सी है, उसने कहा है मुझे प्राइस, तो ये प्राइस जो है ना, ये सेकंड वाली होती है, ठीक है। यानी कि सेकंड कॉलम है ये, तो प्राइस का सेकंड कॉलम हो जाएगा। और फिर मैंने जो है वो रेंज लुकअप। अब रेंज लुकअप होती क्या है, रेंज लुकअप में हमारे पास जो है, मैं आपको लिख के बता दूँ इधर, सॉरी इसको मैं इरेज़ कर देता हूँ क्योंकि अब मैं अभी यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे रेंज लुकअप 2 टाइप की होती है जी हमारे पास। रेंज, सिर्फ समझा रहा हूँ मैं अभी आपको, करके मैं आपको दिखाता हूँ। रेंज लुकअप हमारे पास जो है ना, वो होती हैं जी 2 टाइप्स की होती हैं। एक होता है ज़ीरो और एक होता है 1। अब इस ज़ीरो का मतलब होता है ट्रू, और 1 का मतलब होगा फॉल्स। अब ये होता कैसे है कि अगर हमें ज़ीरो यानी कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, यानी कि अगर आप यहाँ पे देखो, इनकी प्राइस जो है ना वो एक ही होगी, यूनिक एंड एक ही होगी, तो ये हम ज़ीरो लेंगे। अगर हमारा डेटा ऐसा होता है कि उसमें प्राइस जो है आप यूनिक नहीं ले सकते, यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई इंच वगैरह होता, कोई दूसरी चीज़ होती, तो वो हम यूनिक ले नहीं सकते, तो हम 1 लगाते। खैर ये चीज़ें अभी आपको थोड़ी मुश्किल लगेंगी, तो इसलिए मैं अभी आपको परफॉर्म करने दिखाने वाला हूँ, ठीक है। परफॉर्म करके दिखाऊंगा ना, तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगी। अब देखिए, मेरा बॉस जो है मुझे कहता है कि जी आहत भाई, जो आपके वॉलेट काऊ स्किन के ना, इनका कोड मुझे लिख के दो, और ये बाकी जो 3 हैं इनके भी। तो ये मैं कैसे करने वाला हूँ, सबसे पहले तो जी मैं सीक्वेंस टू लगाऊंगा वी लुकअप, ठीक है जी। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब वो मुझे कह रहा है कि लुकअप वैल्यू तो बताओ, यानी कि वॉलेट काऊ स्किन। तो मैं यहीं इसी पेज पर रहते हुए मैं ये क्लिक कर दूंगा, यानी कि देख लो भाई B4 पे आ रहा है, ठीक है। B4 यानी कि वॉलेट काऊ स्किन मेरा सेलेक्ट हो गया, यानी कि मैंने लुकअप वैल्यू लगा दी है। मैं कॉमा लगाऊंगा तो ये समझ जाएगा कि जी लुकअप वैल्यू तुम्हारी तय हो गई। अब वो कह रहा है कि टेबल अरे बताओ। मैंने आपको बताया था कि टेबल अरे क्या लेंगे, यानी कि वो कॉलम। तो मैं शीट 1 पे जाऊँगा, मैं उसको बता रहा हूँ कि भाई मेरा जो है ना ये वाला है, ठीक है जी। ये देखो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है जी।
ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखो अब मुझे दोबारा शीट 2 पे जाना नहीं है, यहीं पे मेरा फॉर्मूला लिखा हुआ आ रहा है। तो उसने देखो ये सिलेक्ट कर लिया A2 से D17 तक, यानी कि ये चीज़ सिलेक्ट हो गई। मैं लगा दूंगा कॉमा। तो ये देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा है कि आपकी टेबल अरे हो गई है। अब आपने कॉलम इंडेक्स लेना है। कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा होता है कि वो पूछ रहा है आपको कौन सा कॉलम चाहिए, ठीक है। 1 तो मेरा वॉलेट ब्राउन, यानी कि मैंने वो प्रोडक्ट बता दी है। मुझे क्या चाहिए, मुझे वहाँ पे वो कह रहे थे कि जी आप जो है वो कोड बताओ। तो प्रोडक्ट के कोड ये लिखे हुए हैं जो कि आ रहे हैं कॉलम नंबर 3 में। सही है, कॉलम नंबर 3, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो जी कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा हो गया, मैं यहाँ लिख दूंगा 3। तो ये अब मेरा कॉमा लगा दिया, तो ये मेरा हो गया कॉलम इंडेक्स नंबर 3। अब मैंने आपको जो बताया था ट्रू या फॉल्स, तो मैं यहाँ पे जो है ना, मैं चाह रहा हूँ कि फॉल्स यानी कि 0 तो एग्जैक्ट मैच आएगा, यानी कि भाई प्रोडक्ट कोड एक ही है, ठीक है, वो एग्जैक्ट आएगा, मुझे अप्रॉक्सीमेट चाहिए, तो मैं यहाँ 0 लगा दूंगा। तो ये हो गया मेरा फॉल्स एग्जैक्ट मैच, ठीक है जी। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे अपने इस कॉलम को बंद कर दूंगा और एंटर मारूंगा, तो ये देखें LB15 आ गया, ठीक है जी। अब इसके साथ मसले हैं कुछ। वी लुकअप जो है थोड़ी पुरानी चीज़ है, तो उसके साथ मसले हैं। अब मैं आपको उसके कुछ मसले बताऊं। एक तो मैं मसला आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आपका प्रोडक्ट कोड इस साइड होता, यानी कि लेफ़्ट साइड पे होता, और आपकी जो प्रोडक्ट है वो राइट साइड पे होती, तो ये राइट से लेफ़्ट जाता नहीं, ठीक है। तो ये इसके साथ एक बहुत बड़ा मसला है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है ना, वो हो आपके राइट पे, और जो चीज़ को आपने लुकअप करना है वो हो आपकी लेफ़्ट पे, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको जब ट्रैक करा ना, तो इसने बिल्कुल सही रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है जी। लेकिन अक्सर ये होता है कि ये बिल्कुल भी सही रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता। जब आप ड्रैग करते हैं तो आपको वैल्यूज़ गलत दे देता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए ना, जो टेक्निक मैं अब आपको बताने वाला हूँ, वो आप हर जगह यूज़ करिएगा। अभी तो देखें इसने बिल्कुल सही LB15 दे दिया, LB17 दे दिया, लेकिन आप ड्रैग करेंगे तो पता है क्या करता है, ये LB16 देता, LB17 यानी कि सीरियल वाइज चलाता। तो ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता, फिर ये सीरियल वाइज चलाता और यूँ आपके आंसर गलत निकलते हैं। तो इस चीज़ को बचने के लिए आप एक फार्मूला मतलब फार्मूले में सिंपल एक चीज़ ऐड करनी है, वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। अब देखिएगा, आप गौर करिएगा कि मैं अब क्या करने वाला हूँ, ठीक है। सिर्फ एक चीज़ बदलेगी, सिंपल मैं वीलॉकअप का फार्मूला लगाऊंगा और सेलेक्ट कर लूँगा जी हमारी वॉलेट काउ स्किन करनी है। तो ये देखें आप, हमारा यहाँ पे आ गया P4 जो कि सेल हो गया वॉलेट का स्किन का। उसके बाद मैं टेबल अरे यानी कि पीछे जाऊँगा दोबारा शीट 1 में, और जाके पूरी टेबल अरे सेलेक्ट कर लूँगा फ्रॉम प्रोडक्ट टू द लास्ट। अब देखें ये पूरा सेलेक्ट हो गया। अब मैंने अगर आप लैपटॉप में काम करें तो 4 दबा दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे 4 सेलेक्ट कर लिया और फॉर्मूले में आ भी गया। अगर कंप्यूटर में काम करें तो आप F4 दबा देगा, इससे ये होगा कि चीज़ लॉक हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें मैंने 4 लगा के लॉक कर दिया है। तो अब आपकी कोई भी चीज़ चेंज नहीं होने वाली है। और मैंने 3 सेलेक्ट कर लिया क्योंकि मुझे चाहिए प्रोडक्ट कोड, यानी कि मैंने कॉलम सेलेक्ट कर लिया। तो आप ऊपर देख ही रहे हैं कि 4 के बाद कॉमा लगा के 3 आ गया, और कॉमा लगा के फिर 0, यानी कि मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो ये देखें यहाँ पे हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, और मैं ट्रैक करूँगा तो यहाँ पे कभी भी वो आपको गलत वैल्यूज़ नहीं देगा। अगर आप सिर्फ कॉमन अरे के आगे, कॉलम अरे के आगे, यानी कि अगर आप सिर्फ अपनी अरे के आगे अगर आप 4 लगा देंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब सिंपली अगर आप स्टोर के लिए फार्मूला लगाएंगे तो ये देखें वीलुकअप का फार्मूला लगाया B4, यानी कि वॉलेट काउ स्किन, कॉमा लगा के हमने उसकी जो है वो पूरी, ये देखें आप, ये इसकी सिलेक्ट करनी है अरे, टेबल अरे। ये सिलेक्ट करने के बाद आप जो है वो कॉमा लगाएंगे, बल्कि पहले 4 लगा दें फिक्स करने के लिए। उसके बाद कॉमा लगा के मैंने आप 4 सेलेक्ट किया हुआ है जो कि हमारी स्टोर का कॉलम था। 4 सेलेक्ट करने के बाद मैंने कॉमा लगा के 0, तो ये देखिए वहाँ पर आ गया कि आपने कहाँ से ये कहाँ आपके सप्लायर्स आपके दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये देखें आप, चेज़ नाहिद और इम्तियाज़ वगैरह था, तो यहाँ पे चेज़ आ गया, ठीक है जी। देख लें आप इस तरीके से ये आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। तो उसने हमें कोड और स्टोर भी बता दिया। थ्रू द वीलॉग हमने सीखा कि हम किस तरीके से बीच की डेटा जो है वो आराम से मालूम कर सकते हैं। तो उसको चेक करने के लिए आप देख सकते हैं, आप पीछे से मैच कर लिएगा। LB19 जो है वो पाकिया लेदर जैकेट का है कोड, और इम्तियाज़ इसका स्टोर है। तो ऐसे ही देखें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और आगे आने वाली चीज़ें जो कि वी लुकअप से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और ये चीज़ें सीखें जो आपकी दुनिया में काम आएंगी और आपके एक एजुकेशनल करियर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप टेबल अरे को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा अहम किरदार इसी का होता है। आप इस अगर आप इसको चेंज कर देंगे तो आपका आंसर ही गलत आएगा। अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।